नमस्कार, बीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 13 जून। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। यूपी की 10 बड़ी खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का बड़ा बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 विधानसभा का चुनाव, मिल गई हरी झंडी। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, एम्बुलेंस के सेवा के बारे में पता नहीं, चारपाई पर मरीज लेकर गए। जी हाँ, मिर्जापुर से बड़ी खबर निकल के आई है। लालगंज का मामला है, चारपाई से मरीजों को ढोया जा रहा है। अब आप समझिए ये होगी रात। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अमेठी युवती ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर बताया बड़ी बात। इलाज के दौरान मां से हुआ था दुष्कर्म। जी हाँ, स्मृति ईरानी के सामने खुलासा, नहीं हुई अभी तक कोई कार्रवाई। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी एनडीए में फूट मस्ती नजर आ रही है। संजय निषाद ने किया बगावती रोक अख्तियार, कहा राज्यसभा में भेजने का वादा किया था। अमित शाह से मुलाकात की है, एक और पार्टी भड़क सकती है। इस बीच यूपी में भाजपा विधायक का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र, एक ही जाति के शिक्षकों की नियुक्ति पर जताया है विरोध। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपा के विधायक ने बगावती रोक अख्तियार कर लिया है। तो एक एक करके जानेंगे। यहाँ पर यूपी के आधा दर्जन पुलिस कप्तान अपनी कप्तानी छोड़ने को तैयार, ये क्या मामला है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व क्या कोविड-19 से लड़ने में सफल हुआ है और 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री यूपी में, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट फिलहाल, भाजपा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। जी हाँ, 270 घंटे बैठक के बाद हो गया है निर्णय, संघ ने भी दे दी हरी झंडी। मथुरा के वृंदावन में स्थित केशवराम धाम पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वृक्ष क्षेत्र की बैठक हुई थी। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी पार्टी नेतृत्व मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ को पूरी हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें, इस बात की जानकारी स्वयं दया शंकर सिंह ने दी है। और इस बीच आरएसएस ने भी एक तरीके से हरी झंडी दे दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव यूपी में लड़ा जाएगा। जो टकराहट थी अब उसे साइड रखा जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर मिर्जापुर से निकल के आ रही है, जहाँ पर एम्बुलेंस ना मिलने पर 4 लड़कों ने अपने बुजुर्ग बीमार पिता को एक तरीके से खाट पर ले गए। जी हाँ, एम्बुलेंस सेवा के बारे में उन्हें पता तक भी नहीं है। दरअसल आपको बता दें, स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर और सर्व सुलभ होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन गरीबों तक अब भी इन सुविधाओं का पहुंच नहीं है। मिर्जापुर के तिलियावा गांव की ये तस्वीर आपको बता दें कि गांव के बीमार सूत मुसहर 42 को शुक्रवार को 8 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए परिजन चारपाई पर ही निकल पड़े। गरीब परिवार के सामने आई मुसीबत का ना तो प्रधान ने संज्ञान लिया और ना ही प्रशासन ने। मरीज की हालत बिगड़ने पर सीएचसी लालगंज जाने के बजाय घर से 2 किलोमीटर दूर मौजूदा बिना डिग्री के चिकित्सक के यहाँ इलाज करवाना पड़ा है। परिजनों ने बताया है कि उन्हें मुफ्त एम्बुलेंस सेवा के बारे में जानकारी ही नहीं है। दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि एम्बुलेंस की कमी नहीं है, उन्हें मामले की जानकारी नहीं दी गई है। तो ये भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं। अगली अपडेट लेते हैं। अमेठी में युवती ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को रोकर बताया इलाज के दौरान भर्ती करने पर मां से हुआ था दुष्कर्म। दरअसल मेडिकल स्टाफ की हैवानियत का एक और बड़ा मामला प्रकाश में आया है। शहर के एक वार्ड निवासी युवती ने अपनी 40 वर्षीय मां के साथ लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के स्टाफ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा दिया है। पुलिस द्वारा फरियाद न सुने जाने पर उन्होंने रोकर अपनी व्यथा अमेठी जिले के दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से की। स्मृति ईरानी के निर्देश पर डीएम ने जाँच की टीम गठित कर रिपोर्ट तलब की है। शहर के एक वार्ड निवासी महिला को पिछले 6 तारीख को तबीयत खराब होने पर संयुक्त जिला हॉस्पिटल गौरीगंज में भर्ती कराया गया था। महिला की पुत्री ने बताया है कि हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उनकी मां को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट रेफर कर दिया। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अमित शाह से मिले संजय निषाद। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। निषाद पार्टी फिर बगावती रोक अख्तियार कर रही है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच तैयारियां जोरों शोरों से हो गई है। बीजेपी अपनी सभी सहयोगी पार्टियों से बातचीत कर रही है। इस मुद्दे पर निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद से खास बातचीत किए। अमित शाह और संजय निषाद के बीच मीटिंग हुई थी। आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वो जो कहती है वो करती नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। गृहमंत्री अमित शाह समेत सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के आला कमान ने कहा था कि उन्हें राज्यसभा भिजवाया जाएगा, लेकिन अगले साल राज्यसभा भिजवाने का दावा करने वाली भाजपा अभी तक मुझे राज्यसभा तक नहीं भिजवाया है।
और यही कारण है कि हमने उन पर नाराज़गी व्यक्त की है। 2022 तक अगर राज्यसभा नहीं भिजवाया गया है तो 22 विधानसभा चुनाव में फिलहाल वो बगावती रुख अख्तियार करेंगे। तो संजय निषाद, आपको बता दें, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और एक तरीके से उन्होंने अब बगावती रुख अख्तियार कर दिया है। अगले अपडेट, यूपी में भाजपा विधायक का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, बोले एक ही जाति के शिक्षकों की नियुक्ति पर विरोध जताया है। बड़ी खबर निकल के आ रही। दरअसल यूपी के एक भाजपा विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी में 40% शिक्षक पदों पर हाल ही में हुई नियुक्तियां आरक्षण नियमों का उल्लंघन है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पत्र में कहा है कि परिणामस्वरूप एक विशेष जाति के उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई है। बांदा जिले के तिंदवारी में भाजपा विधायक व्रजेश कुमार प्रजापति ने पत्र में कहा है कि यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 40 पदों पर नियुक्तियों के लिए एक के बजाय 2 अलग अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसके पीछे मंशा आरक्षण में गंभीर अनियमितता करना था। दरअसल उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि जब भी कोई रिक्ति होती थी तो ये तय किया जाता था कि रोस्टर प्रणाली के जरिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें होंगी। यूनिवर्सिटी ने इस रोस्टर प्रणाली को अनुसरण नहीं किया और सीटों पर भर्तियां की है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि फ़िलहाल सिंह टाइटल के लोगों में 15 उम्मीदवारों में 11 का उपनाम सिंह है। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी में 7 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। अन्य 5 पदों पर नियुक्तियां होनी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से एक ही टाइटल के एक ही विशेष जाति के लोगों का भर्ती कराया गया, उसको लेकर भाजपा विधायक ने ही बगावती रुख अख्तियार कर दिया। अगले अपडेट आपको बता दें, आधा दर्जन पुलिस कप्तान अपनी कप्तानी छोड़ने को तैयार हो चुके हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन पर दबाव का ये एक तरीके से जीता जागता उदाहरण है। यूपी प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार जून के अंतिम और जुलाई के प्रथम सप्ताह में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव कराने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की मंशा यह है कि वो कम से कम 60 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष बना सके तथा प्रदेश के 90% ब्लॉकों पर भाजपा कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख के रूप में सहमति किए जा सकें। जबकि चुनाव की स्थिति ये है कि ईमानदारी से भाजपा आधा दर्जन जिला पंचायत अध्यक्ष भी जिताने की हैसियत में नहीं है। यही हाल कमोबेश ब्लॉक प्रमुख पद की भी है। सत्ता की मंशा के अनुसार परिणाम लाने के लिए पुलिस प्रशासन के विशेष सहयोग के बिना ये कार्य असंभव है। उधर आईपीएस व आईपीएस व आईएएस अधिकारी और संजय ने भी का असमंजस में है और उनका कहना है कि दबाव बनाकर जबरन किसी दल विशेष को नेता दगलाभ पहुंचाया तो आने वाले 6 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होगा और यदि सत्ता कहीं दूसरे दल में आ गई तो साथ ही जाहिर तौर पर बदले की कार्रवाई की जा सकती है। तो इसको लेकर पूरे के पूरे एसपी साहब डरे हुए हैं। कई एसपी। हम चलते हैं अगले अपडेट। कांग्रेस में शामिल हुए अनिल यादव पत्नी पंखुड़ी पर अभद्र टिप्पणी से आहत होकर छोड़ी थी सपा। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और इससे पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव अपने सहयोगियों के साथ शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अनिल यादव की पत्नी पंखुड़ी पाठक पहले से ही सपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। लखनऊ कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मौजूदगी में अनिल यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। आपको बता दें कि पत्नी पंखुड़ी पाठक के सोशल मीडिया पोस्ट पर सपाइयों ने बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए टिप्पणियाँ की थी। इससे आहत होकर पति अनिल यादव ने 27 फरवरी को समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अगली अपडेट लेते हैं। सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में होंगी। यूपी सरकार ने विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग और कॉलेजों पॉलिटेक्निक कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला लिया है। यूपी प्राविधिक शिक्षा के सचिव आलोक कुमार ने बताया है कि फिलहाल इस बार सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। वहीं स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित कराई जाएंगी। बाकी परीक्षाएं जुलाई के आखिरी सप्ताह में होंगी। खास बात यह है कि इस साल की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट में इतना। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।